आप देख रहे हैं GGN 24 न्यूज। बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह का गुरुवार को गांव बंचारी में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। यहां सैकड़ों ग्रामीण युवाओं ने हरेंद्र को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर ग्रामीणों ने हरेंद्र का फूल मालाओं व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। बीजेपी पार्टी में शामिल हुए ग्रामीण युवाओं को हरेंद्र ने पटका पहनाकर उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत कराया और पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान देने विश्वास दिलाया। गुरुवार को हरेंद्र सिंह का गांव बंचारी में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों युवाओं व ग्रामीणों ने हरेंद्र के नेतृत्व में बीजेपी का दामन थाम लिया। अन्य पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले युवाओं व ग्रामीणों के हरेंद्र ने पटका पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर हरेंद्र ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी में कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी विधानसभा में जन जन का भरपूर समर्थन व आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि होडल विधानसभा में बीजेपी का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर कहा कि कांग्रेस सरकार घोषणा ही करती है, लेकिन उस घोषणाओं को कभी पूरा नहीं करती। बीजेपी ही बस ऐसी पार्टी है जो कि घोषणा करने के बजाय कार्य करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल सत्ता में रहने पर भी कांग्रेस ने घोषणा करके लोगों को गुमराह करने का काम किया था। कांग्रेस सरकार में होडल विधानसभा में एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने सिर्फ गरीबों की जमीन पर कब्जा करने व क्षेत्र में गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का काम किया था। इसके अलावा उनके पिता पूर्व विधायक राम रतन जब होडल विधानसभा में रहे तो उन्होंने अपना सारा समय जनता की सेवा में दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता पर आज तक कोई एक दाग तक भी नहीं लगा सकता। हरेंद्र ने यहां ग्रामीणों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया और कहा कि होडल विधानसभा की जनता ने उन्हें अब की बार विधानसभा में पहुंचाया तो वह क्षेत्र को सभी समस्याओं से निजात दिलाने का काम करेंगे और क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं होगी। इस मौके पर पूर्व सरपंच भूपराम, सवरजीत, राम सिंह, सतीश, सुनील, राकेश, विकास, विनोद, लखन, मोहन, श्याम, सुंदर सिंह के अलावा सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। हरेंद्र जी, आप गांव-गांव दौरा कर रहे हैं, तो किस तरीके का आपको जन समर्थन लोगों का मिल रहा है? तो मैं आपकी पूरी टीम को बहुत शीश झुकाकर नमन करता हूं दादा। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे होडल विधानसभा में चुनाव का माहौल बना हुआ है और हमारा जो चुनाव का जो कारवां है दिन प्रतिदिन जो है ना बहुत ही बढ़ता हुआ जा रहा है। और सरदारी और मेरे नौजवान साथियों का इतना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आप देखेंगे जहाँ भी आप जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो है कुनबा बहुत बढ़ता जा रहा है। एक कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें बताया गया महिलाओं को 2000 रुपये, विकलांगों को और 6000 रुपये वृद्धा पेंशन 6000 रुपये की जाएगी, सिलेंडर 500, तो उसके 7 गारंटियाँ दी हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आप लेते हो उस घोषणा पत्र को? देखिए, 10 साल पहले ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यहाँ लगातार गवर्नमेंट थी। उनका काम ही घोषणा करने का है लेकिन कार्य करने का नहीं है। हमारी पार्टी हमेशा घोषणा नहीं करती लेकिन काम करके दिखाती है। आपने देखा था उनके टाइम में जो ना वृद्धा पेंशन कितनी बढ़ती थी, आज हमारे टाइम में कितनी बढ़ चुकी है। जब ये चौटाला साहब जी होते थे उन्होंने पेंशन लागू की और उसके बाद में जो है ना इनकी सरकार बनी, इन्होंने 10 साल के अंदर कितना पैसा बढ़ाया, केवल 700 रुपये बढ़ाया। हमारी सरकार ने जब 10 साल के अंदर आप देखेंगे तो कितना पैसा बढ़ा दिया। तो इनका तो आज जो हमारे जो जितने भी पेंशन मिल रही है 3000 रुपये पेंशन मिल रही है, तो कितनी बढ़ोतरी हमने की है। और आने वाले टाइम में ये लोग तो वादा झूठा कर रहे हैं क्योंकि दूसरे प्रदेशों में भी इन्होंने ये झूठे वादे किए थे। आज उनकी विचारों की क्या हालत है, चाहे जहाँ जहाँ इन्होंने जो है ना झूठा प्रचार किया, जुमला दे के चले जाते हैं लेकिन ये काम कुछ करते नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर भी जो है ना हरियाणा में ये झूठा नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं।